पाकिस्तान की असलियत जाननी है तो उसके मीठे मीठे बातों पर मत आइएगा, उसके हाथों पे जहां खून के छींटे पड़े हैं उस पे गौर जरूर फरमाइएगा। और अभी हाल फिलहाल में परसों की बात है, हमारी एक इंडिगो फ्लाइट पाकिस्तान में लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से परमिशन मांगती है कि क्या हम आपके एयर स्पेस को यूज कर सकते हैं। उस फ्लाइट के नोज में एक होल हो चुका था। आसमान में यहां से तकरीबन 30,000 फीट ऊपर लोगों की सांसें भगवान भरोसे चल रही थी। लोग घबराए हुए थे और इसी बीच हमारे पायलट लाहौर के एयर ट्रैफिक कंट्रोल को बोलते हैं क्या हम आपका थोड़ा सा एयर स्पेस यूज कर ले, लेकिन पाकिस्तान ने ना करके अपनी औकात दिखा दी। 227 मासूम जिंदगियों को हवा में मरने के लिए छोड़ दिया। वो तो हमारे पायलट की काबिलियत थी जो टूटे हुए जहाज को भी, जिसमें एक छेद हो चुका था, सेफली इंडिया में जम्मू कश्मीर में लैंड कराते हैं और एक भी पैसेंजर को खरोंच तक नहीं आती है। लेकिन इस घटना ने हमें एक चीज का एहसास जरूर करा दिया कि यही वो पाकिस्तान है, यही इसकी असली फितरत है। 1947 से लेकर के कारगिल तक, पुलवामा से लेकर के पहलगाम तक, पाकिस्तान पाकिस्तान ही रहेगा। इसे खून की होली खेलने में ज्यादा मजा आता है और जब इसके खून बहने लगते हैं तो दुनिया में अमन और शांति का झंडा लेकर घूमने लगता है। पाकिस्तान वो दोमुहा सांप है जो खुद ही लोगों की जिंदगियों से खेलता है और जब लोग इससे सवाल करें तो सीधा सीधा नकार देता है। बड़ा ही छुट्टा देश है पाकिस्तान। ना ही एक अच्छा देश है, ना ही एक अच्छा पड़ोसी, और ना ही इंसानियत का कोई उदाहरण पाकिस्तान से दिया जा सकता है। और अब सवाल उन लोगों से भी किया जाएगा जो पाकिस्तान से अमन और शांति की बात करते हैं। अरे कब तक बारूद के ढेर पर अमन का गुलदस्ता रखेंगे आप? कब तक आप ये सोचते रहेंगे कि पाकिस्तान सुधर जाएगा, पाकिस्तान अच्छा देश है, पाकिस्तान के लोग इनोसेंट हैं, पाकिस्तान ऐसा नहीं है, पाकिस्तान में आतंकवादी, लेकिन वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट से अलग है। कब तक आप ये सोचते रहेंगे? पाकिस्तान से भाईचारा की उम्मीद रखना मूर्खता नहीं, देशद्रोह जैसा है। आइए आपको ये खबर सुनाते हैं। फ्लाइट 6E2142 दिल्ली से श्रीनगर की ओर बढ़ रही थी, लेकिन रास्ते में आसमान में बगावत कर दी। तूफान आने लगा, हेलस्टॉर्म आने लगे, बिजलियां कड़कने लगी और प्लेन को हवा में हाई टर्बुलेंस फेस करना पड़ा। मानो प्रकृति ने प्लेन को फुटबॉल की तरह अपनी उंगलियों पर नचा दिया हो। हर एक सांस के साथ लोगों की ये उम्मीद भगवान पे जागते जा रही थी कि भगवान हमें बचा ले। और हमारे पायलट इतने काबिल थे कि वो सेफली जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में लैंड कर जाते। लेकिन अगर हम पाकिस्तान के मदद के भरोसे बैठे रहते तो क्या आज ये 227 परिवार आंसुओं में नहीं डूबे रहते? क्या वो 227 जिंदगियां फना नहीं हो गई होती? और किस मुंह से इंसानियत का पाठ पूरे दुनिया में पढ़ाते हो पाकिस्तान? किस मुंह से? उसके लिए 227 जिंदगियां कुछ नहीं थी, क्योंकि वो भारतीय थे। हमने दशकों से इंडस वाटर ट्रीटी के तहत कश्मीर का पानी रोक करके पाकिस्तान को पानी पिलाया ताकि वहां पे कोई मासूम प्यासा ना मर जाए। कश्मीर का पानी रोक के भाई साहब, कश्मीर का पानी रोक करके। लेकिन पाकिस्तान इसके लिए भी ग्रेटफुल नहीं है। आज अगर इंडिया चाहे और बांध बना दे तो पाकिस्तान के लोग प्यास से मर जाएंगे, इंडिया अगर चाहे तो। लेकिन पाकिस्तान वो दोमुहा सांप है कि थोड़ी थोड़ी मीठी मीठी मुस्कान बीच बीच में बिखेरता रहता है। कभी व्यापार के बहाने, कभी कला के बहाने, कभी क्रिकेट मैच के बहाने भारत की तरफ दोस्ती का एक हाथ बढ़ाता है और दूसरे हाथ में चाकू पीठ के पीछे रखता है। ये वही पाकिस्तान। और इसलिए आज मैं संवाद करना चाहता हूं, ये संवाद करना बनता भी है उन लोगों से भी जो वीपीएन लगा करके पाकिस्तान प्रेमी बने हुए हैं। ये मूर्खता नहीं है, ये देशद्रोह जैसा है। हमने इतने दिनों तक पाकिस्तान को पानी पिलाया, हम दोस्ती का हाथ भी बढ़ाते रहे, कभी इंडस वाटर ट्रीटी के तहत, तो कभी इनके प्रिजनर्स ऑफ वॉर जो 1971 में हम 93,000 सोल्जर्स को पकड़ लिए थे उन्हें वापस करते हुए, तो कभी दिल्ली लाहौर बस यात्रा के थ्रू, तो कभी समझौता एक्सप्रेस के थ्रू। लेकिन बदले में हमें क्या मिला? बदले में हमें मिला 2008 का मुंबई अटैक, हमें मिला पुलवामा, हमें मिला उड़ी, हमें मिला पहलगाम, हमें मिला गुलमर्ग और सोनमर्ग का वो अटैक, हमें मिला 2023 का रईसी में
श्रद्धालुओं पर बमबारी, गोलीबारी। कश्मीर को पाकिस्तान ने एक बारूद का ढेर बना दिया है। हम सभी को पता है कि पाकिस्तान पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में लश्कर ए तैयबा और जैश मोहम्मद ठिकानों पर किस तरीके से आतंकवादियों को मिलिट्री एंड कमांडो ट्रेनिंग देता, पाकिस्तानी आर्मी देती है। हाफिज सईद और जैश मोहम्मद जैसे लोगों को, आतंकवादियों को पालता है, और जब आतंकवादी मर जाते हैं तो उन्हें स्टेट फ्यूनरल देता है। पाकिस्तान का फ्लैग उनके जनाजे में लपेट करके उन्हें दफन किया जाता है, और उनके जनाजे के नमाज को पढ़ाने के लिए जो आगे आता है, जो उसकी इमामत करता है, वो भी एक यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट होता है, जिसके पीछे पाकिस्तान के जनरल्स, पाकिस्तान के मिलिट्री ऑफिसर्स, पाकिस्तान के पुलिस ऑफिसर्स खड़े होकर के नमाज पढ़ते हैं। पाकिस्तान आतंकवाद से किस हद तक जुड़ा हुआ है और इसकी सरकार आतंकवादी को किस हद तक सपोर्ट करती है, ये दुनिया ने फिर एक बार देखा जब ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकवादियों का नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए मोहम्मद रऊफ आगे आया। मोहम्मद रऊफ एक यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, और इसके पीछे नमाज में शामिल मिलिट्री के जनरल्स देखे गए, पुलिस के अधिकारी देखे गए, और इन आतंकवादियों को स्टेट फ्यूनरल दिया गया। वही पाकिस्तान है जो भारत को हजार जख्म देकर के खून से लहूलुहान करना चाहता है, और ये इनकी फॉरेन पॉलिसी है, ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स। याद से नहीं है, भुट्टो के जमाने से है, 70s से है। और ये घटना ये साबित करती है कि पाकिस्तान भारत को नुकसान पहुंचाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ेगा, और इसलिए भारत को ये मान लेना चाहिए कि पाकिस्तान पड़ोसी नहीं है, हमारा दुश्मन है, और उसे वही दुश्मन वाला ट्रीटमेंट करना चाहिए। No friendly treatment, no trade, no cricket match, no ICC tournament in Pakistan, nothing, no association with any of the member of Pakistan. यही ट्रीटमेंट वो डिजर्व करता है। ग्लोबल आइसोलेशन के लिए इंडिया को स्ट्रगल करिए, जो पाकिस्तान है ग्लोबली इन्हें आइसोलेट करो, और इसके लिए टीम बनी है। हमारी डेलीगेशन गई है शशि थरूर के लीडरशिप में, अलग अलग देशों में जा रही है, समझाने की कोशिश कर रही है। बार बार इंसानियत को शर्मसार करने वाला ये पाकिस्तान, ये तो झूठा देश है, कोई इससे पूछेगा ये नकार देगा। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि जो लोग पाकिस्तान के प्रेम में अभी भी बैठे हैं और अमन का झंडा लेकर के चल रहे हैं, भैया आप शांत हो जाओ या साइड हट जाओ, क्योंकि इसके चक्कर में आप तो नपोगे ही और भारत को भी कहीं ना कहीं नीचा दिखाओगे। और अगर आपको अभी भी लगता है कि पाकिस्तान सुधर जाएगा, पाकिस्तानी आर्मी और इंडियन आर्मी की लड़ाई है, पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई थोड़ी है। भाई साहब, जो सरहद में है वो भी हमारे ही जैसे लोग हैं, उन्हें मिलिट्री ट्रेनिंग मिली है, वो अपनी जान की बाजी लगाकर हमें आपको इस आतंकवादी देश से बचा रहा है। हमारे जैसे लोग हैं। आपके घर का कोई सरहद पे जाएगा तभी आप आइसोलेट करेंगे पाकिस्तान को। जिनकी आंखों में ये पट्टी लगी है कि ये लड़ाई इंडियन आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी की है, ऑपरेशन सिंदूर इज नथिंग बट अ क्लैश और अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडियन आर्मी एंड पाकिस्तानी आर्मी, तो फिर आपकी आंखों में बहुत मोटी पट्टी लगी हुई है और आपकी इंसानियत मर चुका है, आपके अंदर का जमीर मर चुका है और आपसे संवाद करना ही बेकार है। और इसलिए मैं सबसे अपील करता हूं, अपने पर्सनल लेवल पे पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स, पाकिस्तान के सोशल मीडिया हैंडल्स, पाकिस्तान की जितनी भी चीजें हैं, आप बॉयकॉट करना शुरू करिए। बहुत मिनिमम चीज है, क्योंकि पाकिस्तान के पास एक मौका था, इंसानियत दिखाने का एक छोटा सा मौका था। दुनिया को बता सकता था कि उसके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंसानियत जिंदा है, लेकिन उसने दुनिया को बता दिया कि उसके अंदर इंसानियत है ही नहीं। फैसला आपके हाथ में। थैंक यू।